आज के जो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कालीकत यूनिवर्सिटी में बीएड के लिए अप्लाई कैसे करना होता है, एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से आप फिल कर सकते हैं और किस तरह से सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर टाइप करके क्या करनी होती है, चेक करनी होती है और कहाँ पे जा करके चेक करनी होती है। यहाँ पे नीचे आना है और नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक कर यहाँ पर क्या कर पाएंगे, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके एडमिशन ले सकते हैं। बट कैसे, जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेते हैं ना, तभी आपका जो है वो प्रोसेस कंप्लीट होनी चाहिए, जिसमें आपका ये क्या बोलते हैं उसको, मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम आया हुआ है ना, सो देयर फॉर आपको आगे का प्रोसेस कंप्लीट करने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है, राइट। तो क्या करना होगा आपको, कालीकट यूनिवर्सिटी बीएड के लिए आपको अप्लाई करनी है इसी प्रोग्राम में। हाँ, तो यहाँ पर आपको क्या देखनी होती है, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए और क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं। कालीकत यूनिवर्सिटी बीएड, कालीकत यूनिवर्सिटी बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, यूजी लेवल का ये टाइप होता है और ये एग्ज़ाम जो होता है ना, स्टेट लेवल के लिए एग्ज़ाम होता है। बीएड कोर्स आपको ये ऑफ़र करता है कालीकत यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्सिटी ऑफ कालीकत ये कंडक्टिंग बॉडी है। ऑनलाइन मोड से एप्लीकेशन फॉर्म को रिलीज़ कर दिया जाता है, ऑफलाइन मोड से आपका यहाँ पर ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर आप जा कर के चेक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा। कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ डेट होते हैं। स्टार्टिंग डेट क्या है और लास्ट का मतलब इवेंट होता है जिसमें आपको जानना होता है कि एप्लीकेशन फॉर्म कब स्टार्ट होता है, लास्ट डेट क्या है, फर्स्ट वीक क्या है, काउंसलिंग, एडमिशन, सभी चीज़ें यहाँ पर आपको डिसाइड करने के लिए बता दिया जाता है। फिर आपको डेट बताया जाता है जिसमें आपको डेट को देखना होता है और उस हिसाब से आपको वो कंप्लीट करनी होती है इन्फॉर्मेशन। एप्लीकेशन फॉर्म में क्या होता है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म स्टेप बाय स्टेप आपका नाम, आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके फैमिली इन्फॉर्मेशन, आपके आपके रेजिडेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल्स होती है, सारी इन्फॉर्मेशंस को यहाँ पर आपको फिल करने के बाद ही आगे का प्रोसेस कंप्लीट करनी होती है, राइट। ठीक है। फिर आपको लास्ट में पेमेंट कंप्लीट करनी होगी, जो यहाँ पर फीस पेमेंट होता है। डिटेल्स अबाउट द एप्लीकेशन फ़ी आर गिवन बिलो फॉर द कैंडिडेट्स के लिए। तो पेटीएम जो है ऑनलाइन मोड से आप कंप्लीट कर सकते हैं और भी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर रहती हैं। अगर आप एक बार पेमेंट कर दिए ना, नॉन रिफंडेबल है। नॉन रिफंडेबल है मतलब क्या कि आप एक बार पेमेंट कर देते तो दोबारा अगर आप चाहें कि पैसा मेरे को वापस चाहिए तो वापस नहीं मिलने वाला। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। जिन बच्चों को नहीं पता था उनके लिए ठीक है। आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हैं, यूपीआई वगैरह भी रहेगा तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी बता देता हूँ। बिफोर द फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म आपको एलिजिबिलिटी ज़रूर देखना चाहिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म में क्या फिल करनी होती है, एकेडमिक क्वालिफिकेशन फिल करनी होती है, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर कौन सा कोर्स किया है। जैसे कि अगर आपने बीए किया, फिर बीएससी या फिर मास्टर डिग्री कंप्लीट किया है ऑफ कालीकट यूनिवर्सिटी से, ठीक है, डिग्री आपने कंप्लीट किया है बट एटलीस्ट 50% मार्क्स आपने सिक्योर किया है ना, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट विद बीटेक स्पेशलाइजेशन अगर आपने किया है ना, साइंस एंड मैथमेटिक्स लेकर के, तो 55% मार्क्स इज कंपलसरी। कैंडिडेट हु पास देयर द क्वालिफिकेशन एग्जाम फॉर द अदर यूनिवर्सिटी आउटसाइड केरला मस्ट बी, कहीं से भी आपने किया है, ठीक है, तो वो क्या है यहाँ पर आउटसाइडर मस्ट बी, बस वो पास हुए रहने चाहिए। और सर्टिफिकेट दैट इज इशू बाय द यूनिवर्सिटी, आपको ये सर्टिफिकेट इशू करना पड़ेगा यूनिवर्सिटी के थ्रू कालीकट के एट द टाइम ऑफ एडमिशन, ठीक है। और जो बच्चे रिज़र्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब क्या कि अगर आप SC ST PWD OBC बहुत सारी कैटेगरी होते हैं जो रिज़र्व कैटेगरी में आते हैं, तो वो कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं ना, तो आपको 5% का यहाँ पर छूट मिलता है। मतलब अगर आपको 45% यहाँ पर एलिजिबल हैं, सो यहाँ पर आपको करना क्या होता है, 50% मार्क्स सिक्योर कम से कम करनी है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर एज लिमिट नहीं सेट किया गया, तो आपका एज लिमिट यहाँ पर नहीं है। 5% यहाँ पर छूट मिलता है, मैं जो बता रहा था आपको। मतलब अगर आपको 50% एलिजिबल है तो रिज़र्व कैटेगरी वाले लोग को 45% होता है। मतलब 5% के यहाँ पर देख रहे हैं आप, लूजिंग ऑफ, उसमें से कम किया जाएगा, 50 में से कम किया जाएगा 5%, कितना हो 45। तो 45 तक अगर आप मार्क्स लाते हैं मिनिमम, सो आप एलिजिबल हो पाएंगे। एज लिमिट कितना नहीं यहाँ पर सेट किया गया है। ओके, तो ये देर इज़ योर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिफोर यू फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू रेट द know the eligibility criteria. Okay, this is important information about the eligibility criteria is given below the candidates के लिए। for the candidates के लिए यहाँ पर सभी information दी गई है। next section is sections के selections criteria. So selections criteria you can see and read out. This is the very easy and
general and normally. Okay, this is a normally used everywhere. Documents requirement is the most important there. Below given in the list of the brochure needed at the time of counseling. What is the documents at the time of admissions? Qualifying degree, mark sheet, equivalent certificate, transfer certificate, native certificates, community certificate, non-creamy certificate in the case of candidate eligible for the under reservations, right? So this is your uh, certificates, documents requirement when your counseling when started. Okay, before your name in mentioned merit list. Okay, so next process is your application form process. Okay, first full application form process, your first step. Okay, second step is your merit list. Third, काउंसलिंग प्रोसेस. इन द काउंसलिंग प्रोसेस डॉक्यूमेंट्स के वेरिफिकेशन के प्रोसेस होते हैं जिसे आपको कंप्लीट करनी होती है. सो अगर आपको कोई भी प्रोसेस में डाउट होता है, दिक्कत होता है, सो आप डेफिनेटली कमेंट करें. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पेज का लिंक दिया हुआ है, चेक जरूर कीजिएगा. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू सो मच.